गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। आज चेकआउट हम करने जा रहे हैं। लगेज हमारे पैक हो चुके हैं और रूम की विंडो से ये व्यू देखिए कितना शानदार है। बादल, स्नो, पहाड़ और ये छोटा सा विलेज। व्यू बहुत ही अच्छा है रूम से। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है। इससे पहले यहाँ चेकआउट करने से पहले है हमारा ब्रेकफास्ट मैगी का। तो मैगी ब्रेकफास्ट हम करने जा रहे हैं। तो ये मैगी हमारी रेडी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो मैगी का मज़ा हमने ले लिया। कुछ ऐसा दिखता है लाचोंग। तो ये पूरा पैकेज जो हमने लिया था, इस ट्रिप को ख़त्म होके मैं इसके रिव्यूज़ दूंगा कि इसमें क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा। अभी हम जाएंगे युमथांग वैली। गाड़ी निकल गई है युमथांग वैली के लिए। तो फाइनली पहुंच गए हैं युमथांग वैली। ऐसा है कुछ नज़ारा युमथांग वैली का। इस एरिया में बर्फ़ नहीं है, बाकी हर जगह बर्फ़ है। और नीचे होती है याक राइड और छोटा सा एक झरना बह रहा है। युमथांग वैली में ऐसे प्रेयर्स के फ्लैग्स लगे हुए हैं। अभी मैं बात करूंगा इस पैकेज के बारे में। पैकेज हमने काफ़ी बार्गेनिंग करके लिया था 2800 रुपये का, जिसमें हमें बताया गया था कि लोकेशन आपको गुरुदोमा मार्ग, लाचेन, लाचुंग, युमथांग वैली, ये 4 चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। बट क्या है, जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं ना गैंगटॉक से, तो पहला स्टॉप आता है हमारा लाचेन। लाचेन में क्या है, ओनली स्टे। रात को आप वहाँ डिनर करोगे होम स्टे में और मॉर्निंग में वहाँ से 6 से 7 बजे चेकआउट कर दोगे। तो लाचेन में कुछ देखने लायक नहीं है। देखने लायक होगा पर आप वहाँ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि थक जाओगे पूरा दिन जाके और वहाँ जाके खाना खाओगे और सो जाओगे और सुबह 7 बजे निकल जाओगे। 7 बजे सुबह निकलोगे और फिर चले जाओगे गुरुदोमा लेक। वहाँ आप साइट सीन विज़िट करोगे। उसके बाद फिर वापस आ जाओगे लाचेन में, या बीच में जो भी पॉइंट हो गया आपके पैकेज के हिसाब से। फिर वहाँ पे आपका लंच होगा।
लंच के बाद फिर आपको अगले दिन ले आएंगे यहाँ पर लाचुंग में। लाचुंग में फिर वही सीन है कि आपको नाइट में आके यहाँ स्टे करना है, डिनर करना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके सुबह 7-8 बजे फिर निकल जाना है। तो लाचेन और लाचुंग तो सिर्फ अकोमोडेशन है, डिनर लंच आपका लाचुंग में है, वहाँ आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो सिर्फ जो पॉइंट है गारदुंगा लेक और युमथंग वैली, सिर्फ ये 2 पॉइंट ही आपको पैकेज में एक्सप्लोर कराए जाते हैं, क्योंकि 2 जो पॉइंट थे लाचुंग वो सिर्फ अकोमोडेशन है। तो युमथंग वैली में आए हैं, यहाँ भी इतना कुछ खास लगा नहीं, सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही है और याक राइड हो रही है, और अभी तक कुछ खास नहीं है, ना कोई यहाँ बर्फ़ है। बर्फ़ देखनी है तो ये पहाड़ों में गिरी हुई है, और थोड़ा सा जो प्रेयर्स के फ्लैग्स हैं ये जो हवा में हिल रहे हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो पैकेज में आपको डेस्टिनेशन बताई जाती हैं कि ये 4 चीज़ें आप कवर करेंगे, चारों में से सिर्फ आप 2 ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ युमथांग वैली को कवर, और कल हमने किया था गुरुदोनमार्ग लेक को। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न है, गुरुदोनमार्ग, हाँ गुरुदोनमार्ग लेक को कल कवर किया था हमने, और आज हम कर रहे हैं युमथांग वैली को। और जो 2 पॉइंट हैं जैसे 0 पॉइंट हो गया और आपका क्या कहते हैं काला पत्थर, ये थोड़े ऑफ बीट हैं, तो इसके 300 रुपये अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो पैकेज में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखाए जाते हैं, 2 पॉइंट अलग से आपको देखने हैं तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बस यही है पैकेज, आप लीजिए यहाँ आके बार्गेनिंग कीजिए। 2 नाइट 3 डेज़ का ये पैकेज है, तो पैकेज के हिसाब से आप चलेंगे तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। बट लोकेशन जो है आप सिर्फ 2 ही लोकेशन कवर कर रहे हो, लाचेन और लाचुंग में आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब पैकेज हम लेते हैं ना तो वो सब चीज़ें जल्दी होती हैं कि जल्दी निकलो, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो। अगर लेट हो गए तो फिर वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और नीचे से अगर आप बाइक हायर करते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी, बट बाइक से आपके पास एटलीस्ट टाइम होगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। आप थोड़ा सा ऑफ बीट जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इधर जा सकते हैं। पैकेज के अंदर क्या है कि सब कुछ जल्दी करना है, बट हाँ ये है कि अकोमोडेशन मिल रहा है आपको, 3 मील मिल रहे हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट है, सिर्फ एक बाउल में मैगी मिलेगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी व्यू कुछ इस तरह से है। तो ये एरिया है युमथांग वैली का। तो यहाँ पर ये युमथांग वैली में याक राइड होती है। भैया क्या चार्जेस है? चार्जेस क्या है इसका? इससे फोटो लेने से 50 रुपये। 50 रुपीज़ और राइड? 100। अच्छा 100। कितने मिनट का राइड है वो? ज़्यादा नहीं, ऐसे घूमेगा 1 मिनट में घूम जाएगा। 50 रुपये फ़ोटो और 100 रुपीज़ राइड का है। तो ये कुछ एरिया है युमथांग वैली का। तो युमथांग वैली में याक राइड के साथ आप इस झरने में कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले सकते हैं, और ये कुछ व्यू है यहाँ का। टूर पैकेज में अंकल भी हमारे साथ हैं, तो अंकल भी काफ़ी किस्से सुना चुके हैं कि मैं यहाँ घूम चुका हूँ। अंकल भी ट्रैवलिंग के शौकीन है ना अंकल? ऑलमोस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं पूरा। ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट छोड़ के ऑलमोस्ट इंडिया, जम्मू से कश्मीर तक मैं कवर कर चुका हूँ, मुक्तिनाथ, अमरनाथ। अच्छा सब कवर कर चुके हैं आप, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। अंकल से कुछ हम भी सीख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रैवलिंग कैसे करें, बजट के अंदर क्या क्या अंकल से सीखने को मिलता है। कि कहीं भी जाइए पहले वहाँ का वातावरण को चेक कर लीजिए, चेक कीजिए, अगल बगल सभी लोगों को इत्मीनान से फोकस कीजिए कि कहाँ से कोई भी आदमी आ जाए, कहीं भी ले जाए तो चलिए हम आपको होटल दिला देते हैं, कुछ भी उस पर बहकावे में मत आइए, ट्रस्ट मत कीजिए, टेस्ट मत कीजिए। पहले अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, और उसके बाद सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी इतना घूमे हैं, ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, कवर करते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कि किसी जगह को कैसे फॉलोअर करना चाहिए, घूमना चाहिए? हाँ, तो अंकल जैसे आपने बताया ना कि पहले वेदर चेक करो आप जहाँ भी जा रहे हो, तो मैं भी पहले वेदर चेक करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ हिचहाइकर, रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ, लिफ्ट लेता हूँ और अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाता हूँ। और रहने के लिए मेरे पास है कैंपिंग टेंट, रात को कहीं पनाह नहीं मिली तो अपना टेंट लगा लिया, छोटा सा होना चाहिए, है ना। और ऐसा ही एडवेंचर मुझे अच्छा लगता है। और छोटा सा गैस है मेरे पास, पोर्टेबल सिलेंडर है, तो उसमें अपना खाना पीना बनाया और खाया। और बाकी रास्ते में देखो ट्रैवलिंग में खर्चा आता है, रहना खाना और रहना खाना होटल और ट्रैवलिंग के लिए मोस्टली मैं लिफ्ट लेके ही चेकिंग करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी ठीक है। खाने के लिए मेरे पास पोर्टेबल गैस है, अगर कहीं जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं अपना कुछ भी हल्का फुल्का लिया और खा लिया तो
खर्चा काफ़ी बजट में बच जाता है। Yes. दूसरी बात, जैसे आपसे मेरी मुलाकात हो गई तो आपने मेरे बारे में पूछा, मेरे बारे में जाना, तो आप मुझे अपने घर में होस्ट कर दिया। लोकल लोग बहुत हैं जो अपने घर में ले जाते हैं, बना देते हैं, खाना खिलाते हैं, एक फैमिली की तरह एक इन्वायरमेंट हो जाता है। अपनापन बनता है टूरिस्ट हाँ का। हाँ कि आप अभी मानते हैं कि हम कहेंगे कि नहीं आप मेरे घर चलिए, हम बिल्कुल, एक वक्त भी तो आपको बिल्कुल वेलकम करें, हाँ। कुछ अपना घर का खाना खिलाए बिल्कुल। और वहाँ के बारे में बताए। हाँ। ये चीज़ होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे ही है थोड़ा सा, जो लोग घूमना चाहते हैं ना, जो कहते हैं कि पैसे नहीं है घूमे कैसे, तो इसी तरीके से घुमा जाता है। आपका व्यवहार अच्छा। मैं जिस समय घूमता था यंग एज में, पैसे कम थी, पॉकेट मनी बचा के मैं घूमता था। उस समय मैं जाता था काठमांडू, पोखरा, तो साइकिल लेता था। 50 रुपये नेपाली में साइकिल मिलती थी, चिप्स भुजिया रख लिए और दिन भर साइकिल से घूम रहे हैं। हर पॉइंट जाते थे, पैसा बचता था। चल अकेला, कोई साथ ना दे तो किसी से प्रीत जोड़ ले। कोई ये गाना है, राज कपूर की गाना थी। हाँ, तो वो इसी हमारे हाँ। ट्रैवलिंग के ऊपर ही चढ़ता है। तो जब आप अकेला मान के निकलिए, हाँ, खुद को अकेला मान लो, साथ मिलेगा ही जीवन में। हाँ। हर रास्ते अगर आप में। घर से निकल गए तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। चले और ये मैं सोचो कि मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए कारवां बन ही जाएगा। निकल जाओ, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और अंकल, जैसे मुझे होस्ट नहीं मिलता ना, कोई जैसे लोकल कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हमारे पास एक ऐप आती है काउच सर्फिंग। अच्छा। तो उसमें क्या है, हम सारे ट्रैवलर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हैं, तो एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं इस कंट्री में आ रहा हूँ या इस जगह पे आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो हम उनके घर पे स्टे कर सकते हैं, या वो लोग मेरी लोकेशन पे आ रहे हैं तो मैं उनको अपने घर में पनाह दे दूँगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बजट में हमारे कंट्रोल हो जाता है। इसी नॉट पॉसिबल। हाँ। अगर ऐसा ना हो, एक दूसरे के साथ ना दे, सही तो बात है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने हाँ जी, पूछिए अंकल। हम ये पूछना चाहते हैं हाँ। कि आपको ट्रैवलिंग का शौक कैसे हुआ, और ये यूट्यूब बनाना, ये डालना, मैंने ये अंकल, चीज़। ये है कि ट्रैवलिंग का शौक तो बचपन से ही था। बचपन में था कि उड़ते हुए जहाज़ देखना, कि इसमें हम कभी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या है क्या नहीं। ट्रैवलिंग का शौक बचपन से था, पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइफ, ये वो, तो लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोविड ऐसी परली आ गई कि हर कोई मतलब दुनिया छोड़ रहा है। ये है कि मन में ऐसा हो गया था कि यार कुछ देखा नहीं और ऐसी दुनिया छोड़ जाएंगे। तो फिर हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाए तो पहले ज़िंदगी जीनी है। तो फिर मैंने क्या किया, अपना एक चैनल बनाया और अपना दिमाग सेट किया कि अब सिर्फ ट्रैवलिंग करनी है और ट्रैवलिंग करनी है। और ट्रैवलिंग के थ्रू, हाँ, तो ट्रैवलिंग के थ्रू अर्न करना है। उसके लिए यूट्यूब चैनल है। अगर हमारा चैनल चल गया, हमारा व्यवहार अच्छा हुआ, तो चलते चलते भी कमा लेंगे। और भी बहुत चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत जोखिम भरा मैंने अथी भी है। बिल्कुल। इस स्टेट में ये शौक के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मैंने आपने सब चीज़ छोड़ा, बिल्कुल नौकरी छोड़ दिया। अभी यह है कि अंकल, जैसे अब ट्रैवलिंग के कुछ खर्चे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत फ्रीलांस कर लेते हैं, फ्रीलांस करना। ट्रैवलिंग कर रहे हो थोड़ा बहुत खर्चा तो आता है। अगर आप बोलो कि बिना पैसे के ट्रैवलिंग हो जाए तो वो मुमकिन नहीं है, वो नॉट पॉसिबल है। ट्रैवलिंग में खर्चा आता है, बट ये है कि बजट में ट्रैवलिंग की जाए। बजट में ट्रैवलिंग। हाँ, अब आप देखो, मैं हिचहाइकिंग करके जम्मू कश्मीर लद्दाख सब कवर करके मैं दिल्ली आ गया। मैंने हिचहाइकिंग किया, टेंट में रुका, लोगों के घर रुका और अपने घर। और अभी तक घर नहीं गए? नहीं, घर होके कुछ दिन। होके, हाँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, तो वाईफाई मिलता नहीं रास्ते में हमें। तो घर में हम लोग वीडियो एडिटिंग करके फिर दूसरी डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं। अभी हमको मन करता था कि आपको उम्र में हो जाऊं, ताकि अंकल भी कह रहे हैं कि मैं भी मन कर रहा है कि ऐसी जवानी में आ जाऊं। मैं चाहता हूँ, अब काश भगवान जी हमको इनकी उम्र में ला दें कि हम भी फिर निकले। अंकल आज भी इस उम्र में भी कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह निकल जाऊं, बस एक नोमैड लाइफ में, और मैं भी ट्रैवलिंग करूं। अंकल ने बोला भी अगर आप वापस दिल्ली या कहीं, अंकल हैं सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर बिहार से। हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार होम टाउन क्या है आपका? होम टाउन। रहते सिलीगुड़ी में है। अंकल ने बोला कि कभी भी आपका प्रोग्राम बने किसी भी लोकेशन का, तो मुझसे भी पूछना, अगर आप इस साइड हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। हम कहेंगे भाइयों, इस चैनल के लिए बहुत सपोर्ट कीजिए, और बहुत अच्छे आदमी हैं। लंच करते हैं दाल राइस और आलू। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।